ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के अभी इस क्लास में हम करेंगे लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखिए, लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या है। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट में है कि आपके पास कोई सी भी अगर एक लाइन है तो उसकी आप लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। एक लाइन की लेंथ आपने फाइंड करनी है, वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, और इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जिस तरह यहाँ पे भी नजर आ रहा है आपको एग्जाम्पल में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस अगर आप चेक करें तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको डिस्टेंस भी कहेंगे और उसको कहेंगे लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। तो इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला मैं भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये फार्मूला आ गया आपके पास। ये लिखा है फार्मूला बॉक्स के अंदर कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हैं। पी की कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो अब जो भी कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे अकॉर्डिंग टू दैट कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला ये बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। इसको अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये वर्क एग्जांपल है, एक अच्छी एग्जांपल। इसके अंदर देखें, गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर -4, 1 एंड 6, -5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। आपने लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, तो किस तरह से फाइंड होगी। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो आपने अभी अभी कहा कि किसी भी एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आप कह दें x1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को आप कह दें y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप कह दें x2 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स को आप कह दें y2, ठीक है जी। तो ये यहाँ से फिर आपके पास x1 y1 और x2 y2। तो अब अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट हो जाएगा ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मीन यहाँ पे x2 की जगह आ जाएगा आपके पास, अब x1 है, ठीक, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और फिर ये आपके पास y2। तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 की जगह आ जाएगा 6 माइनस साइन और फिर x1 की जगह ये नंबर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -4 ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर लगा दिया आपने होल स्क्वायर जो कि ऑलरेडी डला हुआ है, प्लस साइन, फिर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 आपके पास आता है -5 और y1 आता है आपके पास 1। तो -5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब होल स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज सिंप्लीफाई होती है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 1 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर।